उसे भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, आज भगवान के पार्षदों में और यमराज के दूतों में वार्ता शुरू हो गई। भगवान के पार्षदों ने पूछा, ये बताओ नारायण की परिभाषा समझते हो क्या है? तुम धर्मराज के पार्षदों, क्या तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्म या धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेद प्रणहितो धर्म, वेद के द्वारा, वेद जिसका प्रतिपादन करता है, वेद किसका प्रतिपादन करता है? हमारे नारायण का, हमारे परमात्मा का, हमारे ब्रह्म का, हमारे ईश्वर का। और वेद जिस नारायण के नाम का प्रतिपादन करता है, जिस नारायण के गुणों को गाता है, उसी नारायण के नाम का उच्चारण तो आज अजामिल ने किया। इसलिए अजामिल को तुम यमलोक में नहीं ले जा सकता। बंधुओं, अजामिल आज दोनों की वार्ता को श्रवण कर रहा था, और जब अजामिल ने ये सुना कि एक बार गलती से पुत्र को पुकारने से, पुत्र का नाम लेने से अगर भगवान के पार्षद आकर के मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, और अगर वास्तव में कहीं मैं भगवान का नाम अगर गाऊंगा, तब तो भगवान के धाम मुझे जाना ही जाना है। और आज से अजामिल भगवान के नाम का स्मरण करने लग गया। अजामिल भगवान के नाम का गान करने लग गया। इधर यमराज के दूत यमराज के पास में पहुंचे हैं। आज धर्मराज ने पूछा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? यमदूतों ने कहा, महाराज क्या बताऊं, अब मैं आपके कहने से पृथ्वी लोक में नहीं जाऊंगा किसी को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग वहां अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेते हैं, श्याम रख लेते हैं, कृष्ण रख लेते हैं, राम रख लेते हैं, और उन्हीं से उनका उद्धार हो जाता है। आज जब धर्मराज ने राम श्याम कृष्ण सुना तो यमदूतों के मुख पे हाथ लगा दिया। अरे राम 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 राम, कैसी बातें करे? अरे राम नाम अगर यमलोक में पड़े, पापियों के कानों तक पहुंच जाएगा ना, तो मेरा यमलोक ही खाली हो जाएगा, मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। इसलिए नाम मत लो। सुनो, तुम पूछा करते थे ना कि ध्यान लगा कर किसका ध्यान करते हो? आज जिन नारायण के पार्षदों का तुम्हें दर्शन हुआ है, उन्हीं नारायण का मैं ध्यान करता था, उन्हीं का मैं भजन करता था। तुम कितने भाग्यशाली हो कि जो तुम्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया। मेरा जीवन बीतने को है, इतने वर्षों से मैं उनका ध्यान लगाता हूँ, भजन करता हूँ, लेकिन कभी उनका दर्शन नहीं हुआ। सुनो, हम 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो आज भी अमर हैं। धर्मराज बोल पड़े, तुमने आज प्रभु नारायण के पार्षदों का दर्शन किया। नारायण के नाम पर जीवन यापन करने वाले हम 12 मनुष्य हैं, 12 लोग हैं। कि स्वयं नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनिको भीष्म बलिर्भैया स्वयंभू नारद जनक भीष्म बलि, ऐसे करके हम 12 हैं जो कि भगवान नारायण के नाम पर अपना जीवन यापन करते हैं। सुनो, संसार में जाना है तुम्हें लेने के लिए, लेकिन तुम्हें लेकर के किसको आना है? जो अपनी जीवा से भगवान के नाम का स्मरण ना करता हो, जो अपनी जीवा से कभी गोविंद के गुणानुवाद को ना गाता हो, ऐसे व्यक्ति को यमलोक में तुम्हें लेकर के आना है। इसलिए मेरे माई बाप, मैं कहा करता हूँ कि अपनी इस जीवा से, इस जीवा की सार्थकता तभी है बंधु जब अपनी इस जीवा से भगवान के नाम का स्मरण करो। कि जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, चेत स्मरत् तच्चरणारविन्दम्
कृष्णाय नो नमति यच्छिरे केदारमपि तानान यद्धमस्तो कृत विष्णु कृत्य जीवान भक्ति भगवत गुण नाम देयम। जो अपनी जीवा से भगवान के नाम का गान नहीं करता, जो अपने मस्तक को भगवान के श्री चरणों में झुकाता नहीं, ऐसे लोगों को लेकर के आना। और आज अजामिल भजन करते हुए भगवत धाम को गया, भगवत प्राप्ति हुई। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, कलयुग में तो सबसे बढ़िया सबसे सरलतम साधन अगर कोई है तो भगवान का नाम है। भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, जीव के समस्त पापों का प्रक्षालन हो जाता है, धुल जाता है। कि नहीं कल कर में न भगति विवेक, नहीं कल कर में न भगति विवेक, राम नाम अवलंबन हेतु, राम नाम अवलंबन हेतु। वेदे पुराण संत मते हो, वेदे पुराण संत मते हो, सकल सुकृत फल राम सने, सकल सुकृत फल राम सने। सभी लोग गाओ प्रेम से हरि बोल, हरि बोल। भगवान के नाम से बढ़कर और कलयुग में कोई उपाय दूसरा है ही नहीं इस भव समुद्र से पार जाने। भगवान की कथा और भगवान का नाम, राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। भगवान राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया था, लेकिन भगवान के नाम ने न जाने कितनों का उद्धार कर दिया। किया कि नहीं किया? हाथ उठाओ। किया, यानी आपको भी पता है। अच्छा, व्यक्ति जानता है कि भगवान का नाम लेने से हमारे जीवन में लाभ क्या होगा, हमारा होगा क्या, लेकिन फिर भी देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि जानकर भी हम अनजान बने रहते हैं। हर व्यक्ति को मालूम है ये अच्छी तरीके से कि भगवान के नाम में वो शक्ति है कि मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। सुनते भी है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। कब तक मानते हैं? जब तक कथा पांडाल में उपस्थित रहते हैं, बैठे रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग जब कथा से जाने लगते हैं तो अपने पल्लू को देखो, जो पुरुष वर्ग है वो गमछा लिए रहते हैं, दुपट्टा लिए रहते हैं, तो अपने वो दुपट्टा को समक्या कर झाड़ वार कर जाते हैं। यानी वो बताते हैं कि महाराज आपने जो कहा वो मैं सब यहीं उतार कर छोड़ कर जा रहा हूँ। और हमारी माताएं क्या करती हैं जानती हो? अपने पल्लू को उठेंगी, सब झाड़ वार के निकल जाएंगे। यानी व्यास जी आपने जो कहा सब सुना, अच्छा भी लगा, बड़ा आनंद आया, लेकिन लेकर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लेकर अगर चली गई तो फिर घर का काम धंधा नहीं हो पाएगा, चिंतन तो कथा का होता रहेगा।
लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम भगवान का चिंतन करते हुए घर का कार्य करते हैं तो कार्य बहुत अच्छा होता है और सुंदर हो जाता है, बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। जो भगवान स्वयं नहीं कर पाए भगवान के नाम ने किया, इसलिए नाम महिमा, नाम का गान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आइए हम और आप भी गाते हैं। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। एक बार सभी लोग गाओ ना, प्रेम से गाओ। गाने में शर्म क्यों करती हो? गाओ तो। जो किया शर्म उसका फूटा कर्म। देखो हमारे बजरंगी भैया जो इस कथा के यजमान हैं, उनके धर्मपत्नी जी कह रही हैं। हाँ। देखो इनको पता है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ताली बजाते हुए सभी लोग आओ। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, फिर क्या होगा? कृष्ण कहने से, राम कहने से तर जाएगा, और भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, बरसाने वाली की, श्री अयोध्या धाम की। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, दिल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। देखो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में तो ये मानव शरीर मिला, फिर मिलता है कि नहीं मिलता है? कुकर बनकर आते हैं, सूकर बन के आते हैं, क्या बनकर आते हैं पुनः कुछ पता नहीं है। क्योंकि जाना यहाँ से निश्चित है। जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली हो के साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जाना तो निश्चित है यहाँ से सबका, लेकिन जाने के बाद में फिर जब आते हैं हम तो योनि, किस योनि में हमारा जन्म होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये जो नर्तन मिला है, मिलता है कभी कभी ये नर्तन, तो इसे संवार लो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मन शरीर मिला और इसे संवारो। क्या कहना है? बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला,
कहने से, कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से, हाँ कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, कर्म ऐसा काम ऐसा, कर्म ऐसा काम ऐसा, सब कहेंगे 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 कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। कैसा काम? पीने वाला काम नहीं। ये तो अयोध्या नगरी है, यहाँ तो संतों के मध्य में हम लोग रहते हैं, यहाँ तो पीने पानी की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमारा काम कैसा हो? कुछ लोग तो पीने में ही मस्त रहते हैं, खाने में ही मस्त रहते हैं। लेकिन किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, 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 रात को भी सुबह को उतर जाएगी, रात को भी सुबह को उतर जाएगी। अच्छा, व्यक्ति नशा करता है ना, व्यक्ति नशा किस लिए करता है? एक व्यक्ति मुझसे मिला, कहा महाराज जी बिना नशा के मुझे नींद ही नहीं आती। मैं कहा भैया नशा ही करना तो भगवान के नाम का करो, भगवान की कथा का करो। कहा नहीं महाराज, इसमें कौन सा नशा है? नशा तो हम जो करते हैं उसमें है। अच्छा, मेरे समझ में नहीं आता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे गायक हुए पंकज उदासी गजल के, क्यों भैया? उन्होंने एक शायर कहा है कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। अगर वास्तव में नशा शराब में होता तो बोतल क्या होती? नाचती। तो एक बार मैं इसका चिंतन किया कि क्या ये वास्तव में सही है, तो विचार में यही आया कि भैया बात तो सही है, बल्कि हम नहीं शराब पीते हैं, शराब मुझे पीती है। शराब में नशा नहीं होता, बल्कि पीने के बाद में मुझ में नशा हो जाता। तो कहा महाराज जब मैं पी लेता हूँ तो मुझे नींद बहुत बढ़िया आती। मैं कहा एक बार कथा में आकर के बैठना, देखना। अरे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गोली खा करके सोते हैं, लेकिन कथा में आकर के बैठे और कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चलता। ये कथा की महिमा। कथा में तो अच्छे अच्छे को नींद आ जाती है। कथा रूपी रस का पान करो, और एक बार अगर ये कृष्ण नाम रस का चस्का चढ़ गया ना, ये नशा चढ़ गया ना, तो संसार के जितने भी नशा है सब फीके पड़ जाएंगे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी। व्यक्ति रात को पीता है, सो जाता है, सुबह वो उतर जाती है। लेकिन भगवान के नजरों से, कृष्ण के नजरों से, नटवर के नजरों से पी कर तो देख मेरे माई बाप, उम्र मौज में गुजर जाएगी, उम्र मस्ती में गुजर जाएगी। इसलिए भगवान के नाम का रस पान करते रहना चाहिए। किसी ने गाया है क्या,
राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हरे कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भैया रस पीना ही पीना है तो भगवान के नाम का रस पियो। क्या कहना है? सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो। अंतिम पंक्ति है, उसके